क्या आप मानते हैं कि एक खिलौना किसी आत्मा को कैद कर सकता है? आज की कहानी एक ऐसे गुड्डे की है जिसे कहते हैं लाबूबू डॉल। ये कोई आम खिलौना नहीं था, बल्कि एक ऐसा श्राप था जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक छोटे से कस्बे में राघव और मीरा अपनी 6 साल की बेटी अनिका के साथ रहते थे। अनिका का जन्मदिन आने वाला था और राघव अपनी बेटी के लिए कुछ खास गिफ्ट लेना चाहता था। वो पुराने सामानों की एक दुकान पर गया। वहां उसे एक अजीब गुड्डा दिखा। बड़ी बड़ी कांच जैसी आंखें, अजीब सा चौड़ा मुंह जिसमें छोटे छोटे दांत और चेहरे पर एक डरावनी हंसी। दुकानदार ने चेतावनी दी, साहब, ये खिलौना बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन राघव ने हंसकर कहा, ये तो बस एक डॉल है, मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगा। और वो गुड्डा खरीद लाया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अनिका ने जैसे ही गुड्डा देखा, वो खुशी से झूम उठी। उसने उसका नाम रखा लाबूबू। उस दिन के बाद से वो गुड्डा उसके साथ हर जगह रहने लगा, खाने में, खेलने में, यहां तक कि सोते समय भी। लेकिन जल्द ही अजीब बातें होने लगीं। रात को कमरे से हंसी की आवाजें आती। वो अनिका की नहीं थी, बल्कि गहरी, अजीब और डरावनी। घर के कोनों में परछाइयां ज्यादा देर तक टिकने लगीं। पंखे और बल्ब अपने आप बंद चालू होने लगे। और सबसे अजीब बात, घर का पालतू कुत्ता अनिका के कमरे के पास भी नहीं जाता था। एक दिन मीरा ने देखा कि अनिका कमरे में अकेली बैठी थी और धीरे धीरे किसी से बातें कर रही थी। मीरा ने पूछा, किससे बात कर रही हो बेटा? अनिका ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, माँ चुप रहो, लाबूबू मुझे अपने राज बता रहा है। उसकी आवाज कुछ अलग लगी, जैसे किसी बड़े आदमी की गहरी आवाज हो। मीरा कांप उठी। रात को जब अनिका सो रही थी, मीरा ने डरते डरते गुड्डा उठाया। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वो गर्म था, जैसे किसी इंसान का शरीर हो। और मीरा को लगा अंदर हल्की सी धड़कन चल रही है। घबराकर उसने उसे अटारी में फेंक दिया। पर सुबह देखा तो वो फिर से अनिका के हाथों में था। राघव इन बातों को मजाक समझता था, लेकिन एक रात उसने खुद अपनी आंखों से वो देखा, जिसने उसकी सांसें रोक दी। कमरे में अनिका हंस रही थी, लेकिन उसके हाथों में गुड्डा नहीं था। लाबूबू डॉल सामने की कुर्सी पर बैठा था और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे। गुस्से और डर में राघव ने गुड्डा उठाया और बगीचे में ले जाकर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गुड्डा जलने लगा, लेकिन तभी पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी। वो आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कोई अंदर से तड़प रहा हो। आग बुझ गई, लेकिन गुड्डा जिसका तस था, उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। सुबह राघव का शव बगीचे में पड़ा मिला। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं और चेहरा डर से जमे हुए पत्थर जैसा। उसकी छाती पर लाबूबू डॉल शांत बैठा था। मीरा ने अनिका को उठाया और भागने लगी, लेकिन अनिका गुड्डे को कसकर पकड़े हुए थी। वो रो रही थी और कह रही थी, नहीं मां, लाबूबू नाराज हो जाएगा। मीरा ने चिल्लाकर कहा, उस गुड्डे ने तुम्हारे पापा को मार दिया। अनिका धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, नहीं मां, पापा कमजोर थे। लाबूबू कहता है हम हमेशा जिंदा रहेंगे। मीरा उसे खींचकर घर से बाहर ले गई, लेकिन जाते जाते अनिका ने पीछे मुड़कर देखा और धीमी आवाज में कहा, मां, लाबूबू हमें फिर ढूंढ लेगा। उसके बाद वो दोनों कभी दिखाई नहीं दी। घर वीरान हो गया, लेकिन आज भी कस्बे के लोग कहते हैं रात को वहां से हंसी की आवाज आती है और कभी कभी खिड़की पर वो गुड्डा बैठा दिखता है, अपनी डरावनी मुस्कान के साथ। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो सोचिए ऐसे और कितने राज छिपे हैं इस दुनिया में। डॉल्स हमेशा खिलौने नहीं होते, कभी कभी वो किसी और चीज का घर बन जाते हैं। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए इस चैनल द रियल हॉरर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली डर बस शुरू हुआ है, शुरू हुआ।